लड़की अभी अभी अटारी पर चढ़ी ही थी कि पीछे से हत्यारा भी अंदर आ गया। सामने अचानक सीढ़ी देखकर हत्यारे ने ज्यादा नहीं सोचा और फर्श पर पड़ा पत्थर का तख्त उठाकर तेजी से कमरे के हर कोने में पेट्रोल छिड़क दिया ताकि एक बड़े आग में सभी बंधकों को जिंदा जला सके। लेकिन तभी यहाँ हत्यारे ने लाइटर निकाला और तैयार ही हुआ था। तैयारी के अनुसार एक संकट बस समाप्त होने वाला था कि तभी हत्यारा बची हुई चेतना का उपयोग करके अपने अंतिम प्रयास में लाइटर जलाता है और अगले ही क्षण ये महसूस करते हुए कि कमरे में जल्द ही विस्फोट होने वाला है, वीदा ने जल्दी से कार को उठाया, कांच को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया और फिर विस्फोट से 1 सेकंड पहले कूद गई। लगा कि वह बच गई, लेकिन विस्फोट ने दूसरे हत्यारे को आकर्षित कर लिया। लड़की ने बड़ी मुश्किल से एक बड़ी विस्फोट से बचाव किया, लेकिन जोरदार आवाज ने एक और अपराधी को आकर्षित कर लिया। हालांकि वह अभी भी समझ नहीं पाया था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे चुपचाप पीछा करते हुए वेडा ने उसके गुर्दे में तीर मार दिया। मरते हुए संघर्ष कर रहे हत्यारे ने यहाँ तक कि बंदूक से पलटवार करने की तैयारी की, लेकिन संकट की घड़ी में वेडा ने छलांग लगाकर उसे स्विमिंग पूल में गिरा दिया। इसके बाद उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सीधे हत्यारे को पश्चिमोत्तर दिशा में भेज दिया। इसके बाद वह गोदाम में एक साफ कपड़े पहनकर इस अपराधी संगठन को नष्ट करने की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई कर पाता, उसे कार से मदद की पुकार सुनाई दी। वाइडा ने स्टील व्हील खोला तो पाया कि बंधा हुआ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड के पिता। तुम्हें मार देंगे, दौड़ो। इसके बाद वेदा ने मास्क पहनकर खुद को अपराधी के रूप में प्रच्छन्न कर लिया और फिर खिड़की के बाहर शोर मचाकर घर के अंदर के बदमाश को बाहर निकाला। जैसे ही बदमाश उलझन में था, वेदा ने बंदूक लेकर उसे गिरा दिया और फिर उसे कोने में ढकेल दिया। अभी वह उनसे उनके जघन्य काम का कारण पूछने ही वाला था। अंत में उसे ससुर ने थप्पड़ मारकर बेहोश कर दिया। कोई नहीं सोच सकता था कि ससुर वास्तव में अपराधियों के साथ मिला हुआ था। असल में योजनाबद्ध तरीके से परिवार के लिए भारी बीमा खरीदने के बाद उसने अपराधियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। धोखेबाज को लगा कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, परंतु यह सब कुछ उसके बॉयफ्रेंड को खोजने आई वीरा कुर्ता द्वारा देख लिया गया। इसके बाद ही आरंभिक दृश्य घटित हुआ। हालांकि जब अपराधी जागे हुए वेडा को ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय सच्चाई जान चुकी सासू मां समय पर पहुंच गई और एक गोली चलाकर पापी सांग ब्याह को खत्म कर दिया। सभी अपराधियों को खत्म करने के बाद वेडा ने अपने प्रेमी के परिवार से अलविदा कहा और बिना पीछे मुड़े वहां से गाड़ी चलाते हुए निकल गया। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है।